देखो बच्चों, जब हम लोग के पास Sn दिया हो यानी कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी दिया हो तो उससे हम लोग nth टर्म कैसे निकालेंगे, जनरल टर्म कैसे निकालेंगे। इसके बाद में हमसे जो भी टर्म कहा जाए, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो कैसे निकालेंगे, आइए कॉन्सेप्ट सीखते हैं। लेट Sn इज sum of n terms of sequence और सीरीज, किसी भी सीक्वेंस और सीरीज का सम ऑफ n टर्म दिया है यानी कि Sn दिया हुआ है, ठीक है ना। और हमसे पूछा गया कि जनरल टर्म बताइए, ठीक है। तो बहुत आसान है, इसमें जो n दिया है ना, इसी n की जगह पर आप n-1 लिख दीजिए। तो क्या लिख पाएंगे, Sn-1 लिख लेंगे। तब फार्मूला हो जाएगा Tn इज इक्वल टू Sn के। ये फार्मूला हो गया। तो चलिए एक फटाफट एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट कर लेते हैं Sn की वैल्यू 3n स्क्वायर प्लस 4n और कहा गया कि Tn बताइए, T2 बताइए और T3 बता दीजिए, ठीक है ना। तो देखिए फटाफट, n की जगह पर हम लोग n-1 लिख लेते हैं। तो Sn-1 3n-1 की पावर 2 4n-1 के। अब इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस 4n-4 के। Sn-1 ये हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n प्लस 4n-4 के, ठीक। 3n स्क्वायर, अच्छा इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो माइनस 2n, 3 माइनस 4 तो -1 मिल जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अच्छा Sn की वैल्यू हमें पता है, ये दिया है और Sn-1 भी दिया है। फार्मूला आप लोगों ने सीखा Tn इज इक्वल टू Sn-1 के। अब ये दोनों वैल्यू जैसे यहां पे रखेंगे तो देखिए क्या मिलने वाला है। तो Tn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 4n माइनस ये वैल्यू 3n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 1 के। ब्रैकेट ब्रेक करते हैं तो Tn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 3n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 के। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। Tn इज इक्वल टू दिस प्लस दिस यानी 6n प्लस 1 के, ठीक है। देखिए हम लोगों ने Tn निकाल लिया। अब T2 और T3 पूछा गया है तो इसी में n की जगह पे 2 रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2 प्लस 1, तो 6 इंटू 2 12 और प्लस 1 13। तो सेकेंड टर्म हमको कितना मिल गया, 13 मिल गया। अगर n की वैल्यू हम 3 रख दें तो T3 इज इक्वल टू 6 इंटू 3 प्लस 1 यानी ये हो जाएगा 18 प्लस 1 यानी कि T3 इज इक्वल टू 19 टर्म। समझ में आ गया बच्चों। तो अगर Sn दिया हो तो उससे हम लोग कैसे nth टर्म निकालेंगे और उसके टर्म्स निकालेंगे, इस तरीके से हम लोग फटाफट निकाल लेंगे, ठीक है ना बच्चों।